आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 22 कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। एक्सरसाइज है 22.2। पहला जो सवाल है इसमें 22.2 एक्सरसाइज का, इसमें है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 4 एंड वाई एक्सिस। एक पॉइंट तो आपका 2 4 हो गया और एक आपका वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स 0 होता है। तो आप पहला पॉइंट 0 लेंगे या दूसरा पॉइंट, क्योंकि हमेशा हम एच और के लेते हैं लोकस में, तो ये तो एच तो 0 है ही, ठीक, केवल के लेंगे। तो ऐसा पॉइंट लेना है, जैसे हमने कहा कि भाई हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जो इससे और इससे दूरी जिसकी बराबर हो, जिससे इसकी दूरी बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें कोई पॉइंट ले लेते हैं। जैसे हमने कहा यहां पर हमारा एक पॉइंट है P और इसका 2 और 3 ये जो पॉइंट है H और K। अब क्योंकि H और K और इसकी दूरी लेनी है लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट 2 4 एंड द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो ये संख्या होगी वही ये संख्या होगी, राइट, क्योंकि इसकी दूरी जो है वो दोनों पॉइंट से बराबर है। 2 4 HK और क्योंकि यहां पर वाई एक्सिस ही है तो इससे दूरी K ही होगी, ठीक। तो ये होगी H माइनस 2 या 2 माइनस H का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस K का होल स्क्वायर, जो यहाँ आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस हो गया D1 और उस जैसे PA बोल रहे हैं हम इसको। और डिस्टेंस दूसरा क्या हो गया, ये 0 माइनस H का होल स्क्वायर और K माइनस K का होल स्क्वायर, ये आपका D2 हो गया, यानी इसको हम PB बोल रहे हैं। अब इनका स्क्वायर कर लीजिए, तो PA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर PB स्क्वायर बराबर हो गया, यानी 2 माइनस H होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस K स्क्वायर। हमने ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है दो पॉइंट के बीच का, और यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए और ओपन कर दिया आपने। लास्ट में जो आपका जो भी रिलेशनशिप बनता है, फाइनली आप H की जगह X और Y की जगह, मतलब K की जगह आप Y तब्दील कर दीजिएगा। तो K की जगह हमने यहाँ पर किया Y और H की जगह X कर दिया, तो ये आपका आ गया, यही लोकस है। कोई भी पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट से बराबर की दूरी पर है। Find the equation of the locus of a point which moves such that the ratio of its distance from 2 0 and 1 3 is 5:4। यानी एक पॉइंट ऐसा है, एक जो मूव इस तरीके से कर रहा है कि इसका डिस्टेंस 2 0 से और 1 3 से, ये जो डिस्टेंस है हम इसको मान लीजिए, हम मान लेते हैं P और इसको बोलते हैं A और इसको बोलते हैं B। तो PA और PB ये जो डिस्टेंस होगा, जिसको हम D1 बोले या D2 बोले, तो D1 बाई D2 इन्होंने कहा कि ये 5/4 के बराबर है। अगर हम इसको मान ले H और K, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, यानी H माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया ऊपर, और H माइनस 1 का होल स्क्वायर और K माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये नीचे आ गया। ये किसके बराबर हुआ, 5/4 के बराबर, 5/4 के बराबर। अब 5/4 के बराबर है, ये 5/4 है। फिर हम इसको स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे। ये तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको D1 बाई D2 होल स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 25/16। इसका मतलब ये H माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 0 है, और H माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 3 होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 25/16 के। अब इसको आपको करना है रीअरेंज। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर ओपन करेंगे, सामने आपके है। बस मैं आपको बता दूं कि केवल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, H के टर्म H के साथ, K के टर्म K के साथ, और फाइनली जो टर्म आएगा उसमें H को आपको बदल देना है X से और Y, और K को बदल देना है Y से। ये आपकी फाइनल इक्वेशन, लोकस की इक्वेशन आ जाएगी। A point move as so that the difference of its distance from AE0 and minus AE0 is 2a. Prove that the equation of its locus is x square by a square minus y square by b square equals 1, where b square equals a square, b square equals a square e square minus 1। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट है जो इस तरीके से मूव करता है so that the difference of its distance, तो AE देखिए ये ना एक बेसिकली एक शेप है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब हम पैराबोला एलिप्स पढ़ेंगे तो वो एक ये शेप है। उसकी कंडीशन ये है कि आपका ये पॉइंट मान लीजिए HK है, अभी इस तरीके से मूव कर रहा है कि जो डिस्टेंस है इसका AE0 से, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस किससे, माइनस AE0 से,
तो ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए d1 है या d2 है, तो d1 माइनस d2 ये बताया गया है कि 2a के बराबर है। ठीक, या आप कहें इसको इधर ले जा लीजिए कि d1 बराबर हो गया आपका 2a प्लस d2, क्योंकि अभी आप समझेंगे क्यों आसान होगा। ये डिस्टेंस निकालेंगे h माइनस, या ये कहें ए माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर, जो आप यहाँ देख रहे हैं ये 2a यहाँ है, और अब ये लेंगे माइनस ए माइनस एच का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, और 0 माइनस के का होल स्क्वायर और अंडर रूट में, ये अंडर रूट में है। अब इसमें क्या है कि दोनों साइड अंडर रूट आया तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये इसको a लेंगे, इसको b ले लेंगे और इनको खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये संख्या हो जाएगी x, ये संख्या हो जाएगी y, x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलेंगे, ये एक्स स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू दिस अंडर रूट ए प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर तो केवल रूट हट जाएगा। उसके बाद हम चीज़ों को रीअरेंज करेंगे, आपके सामने रिलेशनशिप है, और फाइनली जब आप यहाँ तक आ जाएंगे, मैं आपको वहाँ बता दूँ, एक पोजीशन आपकी ऐसी आएगी जब आप यहाँ पहुँचेंगे इस जगह पे क्या है कि आपको कुछ इस तरीके से संख्या मिलेगी कि ये एच स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ये एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय ये संख्या मिलेगी। देखिए ये मिलेगी एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 अब इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बी स्क्वायर है वो अब बराबर है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 की। तो इस जगह आपको रखना है, इस जगह पे क्या रखना है, बी स्क्वायर। ये बनेगा एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सारा रीअरेंजमेंट मैंने दिखा रखा है आपको। यहाँ पर एच की जगह आप एक्स रखिए, ए की जगह वाई रखिए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, और ये इसमें बी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, ये इसकी रिलेशनशिप होगा। अगला जो सवाल है इसमें, इफ ए फाइंड, इसमें क्या है कि हमको 9x स्क्वायर यानी कि ये संख्या जो है, चौथा लेता हूं मैं ये, हाँ, तो इसमें 0 और 0 2 और 0 माइनस 2 ये आपको चीजें दी हुई है। ठीक, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 2 एंड 0 माइनस 2 इज 6। एक P पॉइंट है, हमेशा इनको H के लेते हैं। एक पॉइंट यहां पर है A जो है 0 2, एक पॉइंट है यहां पर B 0 माइनस 2। तो इसकी दूरी जो है PA और इसकी दूरी जो है PB D2। इन दोनों की जोड़ की संख्या आपको दी है 6। डिस्टेंस यहां से आ जाएगा h माइनस 0 का होल स्क्वायर और k माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां पर हो गया D1। यहां पर डिस्टेंस निकालेंगे आप h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस ऑफ माइनस 2 यानी k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बराबर देंगे आप 6 के। अब बिल्कुल वही काम करेंगे, इसको यहाँ ले आइए। इनको स्क्वायर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको इधर नहीं लाएंगे ना, तो आप जब इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर 2 इंटू अंडर रूट में ये बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। इसलिए आसानी ये है कि एक संख्या को आप यहाँ ले आइए हमेशा, इसमें जब 2 अंडर रूट होंगे यहाँ पर ले आइए, इसको स्क्वायर से खोलिए, जैसे a माइनस बी का हो, ये एक्स मान लीजिए, वाई माइनस वाई मान लीजिए, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, और फाइनली आपको ये संख्या मिलेगी, ये इक्वेशन मिलेगी 9h स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर इक्वल टू 45। और यही जो चीज़ है, x की जगह x रख दीजिए, k की जगह y रख दीजिए, आपको 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 45 मिल जाएगा। अब इसमें आपको पूछा गया है कि ये 2 पॉइंट है इसके, ठीक, 2 पॉइंट है, और इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 1 3 एंड x एक्सिस। तो 1 3 तो एक पॉइंट हो गया, x एक्सिस मतलब यहाँ पर केवल x होगा, 0 y 0 होगा, और क्योंकि हम h और k लेते हैं, जब हम इसके साथ डिस्टेंस निकालेंगे तो ये x की जगह h लिखेंगे। यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस है ना, ये जब इक्वी डिस्टेंस है तो इसका h बराबर, तभी तो इक्वी डिस्टेंस आएगा। तो अब क्या करेंगे, h इसको मान लीजिए ये आपका PA हो गया, ये PB हो गया, यहाँ पर मान लीजिए PA, ये PA PB, इन दोनों को बराबर बताना है। पहले तो इन दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा h माइनस 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का होल स्क्वायर। आप ये भी कर सकते थे h माइनस 1 का होल स्क्वायर और k माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, आपका h माइनस h का होल स्क्वायर। यहाँ पर h रखेंगे, ध्यान रखिएगा यह h आएगा, x नहीं आएगा, कुछ h और k, h यहाँ h है, यहाँ भी h आएगा, h माइनस h का होल स्क्वायर और k माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको आप
सॉल्व करेंगे तो ये x² माइनस 2x माइनस 6y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला जो है इसमें फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। यानी आपके पास एक पॉइंट है P H के, ये लेके चलते हैं। आपको लोकस बताना है उस पॉइंट का विच मूव सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस 0 0 से डिस्टेंस इज 3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इसकी डिस्टेंस जो x एक्सिस, मान लीजिए x एक्सिस है, x एक्सिस मतलब क्या होता है, x एक्सिस मतलब y0 है, और ये क्या होगा क्योंकि h के है तो ये h ही लेंगे क्योंकि आप इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा h0 और ये आपका 0 0। तो इसका डिस्टेंस यहां से, मान लीजिए मैं आपको इसका डिस्टेंस लेता हूं d और कहें कि d1 और d2, तो इन्होंने कहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब d1 ये बराबर होगा 3 d2 के। तो डिस्टेंस ये निकालेंगे, ये तो खैर सीधा h² और k² आ जाएगा, h² प्लस k², ये इसके बराबर होगा 3 और ये डिस्टेंस क्या होगा d2, h माइनस h 0² और k माइनस 0 k², ये केवल k² बनेगा, यानी आपका h² और ये k² और आप ये स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा 3 3 से 9, स्क्वायर करेंगे 9 बनेगा और इसका रूट हट जाएगा। तो रूट क्या आएगा इसका, क्योंकि ये केवल अंदर रूट k² ही आएगा। देखिए h माइनस h का होल स्क्वायर और k माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये k² ही आएगा, तो आपका ये 9² k² बनेगा, यहाँ h² प्लस k² बनेगा। तो क्या बना, h² बराबर 8k², h की जगह आप x रख दीजिए और y की जगह आप आगे जगह क्या रखेंगे, k² की जगह y² रख देंगे, तो ये आपका रिलेशनशिप आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में है आपका दो इसमें चीजें दी गई हैं, a 5 3 and b 3 minus 2 are two fixed points. Find the equation to the locus of a point P which moves so that the area of a triangle PAB is 9 centimeter. अब एरिया 9 सेंटीमीटर है, एरिया 9 सेंटीमीटर है, तो आपको एक ऐसी फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ अ पॉइंट P। दो फिक्स पॉइंट है आपके पास, एक ये फिक्स पॉइंट कौन से हैं आपके, 5 और 3, और ये है 3 और -2, राइट। अब हम मान के चलते हैं हमारा लोकस जो है वो h और k है। अब इसका जो एरिया बन रहा है, इसका एरिया जो बन रहा है वो आपका बता रहे हैं कि 9 यूनिट है, 9 एरिया स्क्वायर में आते हैं तो 9 स्क्वायर यूनिट है। तो एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है हमको, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3, ये x3 है, y1 माइनस y2, ये बराबर 9 दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, हम इसको लेंगे x1 x2 x1 y1 होगा x2 y2 और ये लेंगे x3 y3। जहां जहां आपको x1 दिख रहा है y1 दिख रहा है, वहां xy और 1 2 3 दिख रहे हैं, वो यहाँ पर आप तब्दील करेंगे, यहाँ वैल्यू करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा। अच्छा, ये एरिया जो होता है ये हमेशा मॉड में लेते हैं, क्यों, उसका कारण क्या है कि एरिया जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं तो एरिया ऐसे भी आ सकता है, एरिया इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक। तो आपका एरिया जो होता है वो हम प्लस माइनस दोनों में लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ मॉड लगा रखा है। हमें पता नहीं कि ये एच के किधर पे, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये क्लॉकवाइज में देंगे तो नेगेटिव आएगा, तो हमें पता नहीं कि ये एच के किस उसमें आ रहा है, किस प्लेन में आ रहा है, किस एक्सिस के पास है ये। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस लेंगे, तो यहाँ पर हम जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन जो बनेगी, इस इक्वेशन को हम एक बार हम इसमें प्लस 18 लेंगे और एक बार माइनस 18 लेंगे। तो जब हम एक बार प्लस 18 लेंगे तो ये आएगा, माइनस 18 में आपका ये आएगा, बल्कि माइनस 18 में ये आएगा, माइनस 18 लेंगे तो ये आएगा और प्लस 18 में ये आएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया हमने, एक्स वाई जेड की जगह ये एक्स वाई की जगह ये तब्दील किया है, x1 y1 की जगह ये सारी चीज़ें तब्दील की है, बराबर 18 किया, 18 को हमने प्लस माइनस किया है। एक बार जब माइनस लिया तो ये इक्वेशन आई, एक बार जब हमने 18 को पॉजिटिव लिया तो ये इक्वेशन आई, और उसके बाद हमने क्या किया, h की जगह x रख दिया, y की जगह h की जगह x रख दिया और k की जगह y रख दिया। तो यहाँ पर आपकी दो इक्वेशन आ गई, इसलिए दो इक्वेशन आई है, ध्यान रखिएगा इसमें। फिर आपका बनता है यहां पर दो पॉइंट्स है 20 और -20, दो पॉइंट है 20 -20। तो इसका मतलब ये है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट द लाइन सेगमेंट हैविंग एंड पॉइंट्स 20
and -2, 0 subtend a right angle at that point. Right angle at that point. तो ये इसमें क्या करेंगे, आप पहले राइट एंगल बना लीजिए ऐसे, राइट एंगल हो गया 90 डिग्री है। यहां पर एक पॉइंट है 2, 0 और यहां पर एक पॉइंट है -2, 0, ये 90 डिग्री है आपका। ठीक, तो आपको बताना है ये जो पॉइंट है हमारा P, ये हमारा HK हो गया, इसको P ले लिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्योंकि 90 डिग्री है तो इसको जोड़ दीजिए। अब PA और PB, क्योंकि ये क्या चीज है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसका मतलब ये जो AB स्क्वायर है ये बराबर होगा PA स्क्वायर, मतलब ये जो है इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये वो AB स्क्वायर बराबर होगा PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, इसके बराबर होगा। AB स्क्वायर कितना होगा, देखिए ये 2 ऑफ -2 एंड -2 मतलब +2 और 0 - 0 0, तो 2 + 2 4 होल स्क्वायर हो गया। यहां पर आइए, आप इस वाले में आइए, ये है 2 - h का होल स्क्वायर प्लस 0 - k का होल स्क्वायर, ये हो गया PA स्क्वायर। अब यहां पर आइए PB स्क्वायर पे, तो यहां पर लेंगे -2 - h का होल स्क्वायर और 0 - k का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसको रीअरेंज करेंगे, h² + k² - 4 आएगा, ये हो गया x, ये हो जाएगा y, तो x² + y² = 4, ये लोकस आ जाएगा इसका। नेक्स्ट वाले में आपका है कि इफ a आपका -1 और 1 और b 2 और 3 ये आपके 2 फिक्स पॉइंट्स हैं। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सो दैट द एरिया ऑफ PAB इज 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये सवाल हम अभी कर चुके हैं, मैं फिर से बता देता हूं। आपका एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, इसके 2 फिक्स पॉइंट है आपके, कौन कौन से हैं, एक आपका -1 और 1, एक आपका है 2 और 3। जिसको आप x1 y1 मान लिए, इसको आप x2 y2 मानिए, और ये जो पॉइंट है इसको h और k मान लीजिए, और इसको x3 y3 मान लीजिए। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ये है, इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, इसको बराबर 8 कर दीजिए, मॉड में रखिए क्योंकि हम प्लस माइनस दोनों लेंगे इसका 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। एक बार आप इसको इसमें लगाएंगे +16, एक बार लगाएंगे -16, तो एक बार आपकी इक्वेशन ये आएगी, एक बार इक्वेशन ये आएगी, h और k की जगह आप x और y रख देंगे, 2 इक्वेशन आ जाएंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद आपका रॉड ऑफ लेंथ L slides between the 2 perpendicular lines. Find the locus of a point on the line on the rod which divides it into the ratio of 1:2. सवाल कुछ समझिएगा इसमें। एक रॉड है, एक रॉड जिसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, स्लाइड्स बिटवीन 2 परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये आपकी 2 लाइंस है, इनमें स्लाइड कर रहा है। Find the locus of a point on the rod which divides it into ratio 1:2. तो यहां पर जो 1:2 मतलब ये m आपको दिया है 1 और n दिया है 2, m:2, तो ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक, ये एक पॉइंट होगा और ये डिवाइड कर रहा है इसको 1:2 में। तो अब आप देखें इसको हम कैसे करेंगे। हम मान के चलते हैं कि जो 2 परपेंडिकुलर लाइंस है वो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस मान के चलते हैं, ठीक। अब ए बी हमने जो लेंथ है, मान लीजिए ये ए और बी है, इसकी लेंथ ले ली हमने, क्या ले ली, एल, वो दी हुई है। अब जो कोऑर्डिनेट्स है ए और बी के क्या हो जाएंगे, A0 और 0B। क्यों, क्योंकि हमको कहा गया है कि ये जो पैरेलल लाइंस हो गई, ये तो पैरेलल लाइंस हो गई, लेकिन हमको कहा गया है परपेंडिकुलर लाइंस है। इसका मतलब एक लाइन ऐसी है तो एक लाइन ऐसी है, राइट। अब मैं इसको प्रॉपर बनाता हूं, ये तो हमारी थोड़ा आइडिया लगाने के लिए था। अब हम इसको प्रॉपर बनाएंगे, कैसे। ये परपेंडिकुलर लाइंस है, इन परपेंडिकुलर लाइंस में इन एल साइड का जिन 2 परपेंडिकुलर लाइंस में स्लाइड कर रहा है, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये एल हो गया, ठीक। अब ये जो पॉइंट है, हम ये एक्सेस मान लिया हमने, तो जो अगर हम ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, तो ए पॉइंट बन जाएगा आपका A0 और बी पॉइंट बन जाएगा आपका 0B। ये 0B हो गया, हमने जो 2 पॉइंट ले लिए। क्योंकि ये रॉड स्लाइड कर रहा है, जो वैल्यू है ए और बी की वो चेंज हो रही है, ये स्लाइड करता चला जा रहा है, तो ये जैसे इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा, यूं करके ऐसे करके
तो ये ए और ये बी चेंज हो जाएगा, है ना, ये चेंज हो रहा है। तो आपको ए और बी वेरिएबल लेने पड़ेंगे, ए और बी हमारे वेरिएबल है। अब आपको देखिए कि ये जो पॉइंट है, ये कहते हैं कि 1:2 में डिवाइड करते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन है, और वो m/n में डिवाइड हो रही है, और ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो ये जो पॉइंट है, अगर हम इसको x y कहें तो x निकल के आता है m, इसका फॉर्मूला हमारे पास है mx2 वाला, ठीक, वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे कि जहाँ पर हमारा जो, जिसे हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, तो यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, और सेक्शन फॉर्मूला में x आता है, इसमें बता देता हूँ मैं आपको, m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n। तो इसमें m/n लिया है, और y कितना आएगा, y आएगा आपका m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। तो इसमें आप x1 y1 लेंगे 0b, राइट, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, और x2 y2 लेंगे आप, x2 y2 लेंगे 0a, a0, राइट। अब इससे क्या होगा, आपको दो वैल्यूज मिलेगी h और k की। तो इस फॉर्मूला लगाएंगे, m की जगह लेंगे 1 और n की जगह लेंगे 2, या आप m की जगह 2 और n की जगह 1 ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो h जो है, जैसे हम ये वैल्यू रखेंगे a0 वाली, जैसे हम ये निकालना चाह रहे हैं, x वाला निकालना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि x में यहाँ पर एक 0 है, एक a है, तो एक 0 है, एक a है, ठीक, और 0 है, 1 है, और 2 और 1 लिया हमने, जो 2 और 1 मैंने बताया आपको। तो इससे आपका h आ जाएगा 2a/3, a से मिल जाएगा 3h/2। अब आप y निकालेंगे, y के लिए क्या करेंगे, y में एक आपका 0 है या आपका b है, तो आपका एक 0 है, एक b है, एक 0 है और एक b है, और फिर 2 और 1 जो m और n बताया मैंने, ये फॉर्मूले में रखेंगे, तो आपका k आ जाएगा b/3, यहाँ से आप b निकालेंगे, b हो जाएगा 3k। अब इस वाले में आइए, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, ठीक, तो l² बराबर कितना हुआ, ये कितना है और ये कितना है, ये a, तो a² प्लस b², l² बराबर होगा a² प्लस b², राइट। तो आपको l² बराबर a² प्लस b² लिखना है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्लियर दिख रहा है, l² बराबर a² प्लस b², यानी कि a प्लस b² l² हो गया। अब a की जगह आप रखेंगे ये 3h/2, रख दीजिए यहाँ पर 3h/2, b की जगह रखेंगे आप 3k, यहाँ पर 3k रख दीजिए, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे और जो h और k के टर्म में आ जाएगा, फाइनली आप h की जगह रख देंगे x, और y जो y है उसकी जगह, k की जगह y रख देंगे, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ओके, ऐसे करना है इसको। नेक्स्ट वाला जो सवाल है, इसमें दिया है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू b विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, आपको बताना है, एक आपकी लाइन है, ठीक, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन। तो आपकी मिड पॉइंट है, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि मिड पॉइंट की बात हो रही है, मिड पॉइंट निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, एक ही हो गया। और उसके बाद आपका क्या हो गया कि ये लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू b विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, तो ये इंटरसेप्टेड है एक्सिस के बीच में, ऐसी लाइन है, ये लाइन है आपकी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। पहले आप देखिए x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p है, आपको बताना है ये जो पॉइंट है ये कैसे मिलेंगे आपको। अगर ये x, यहां पर क्या होगा, y0 होगा, y0 रखिए, यहां पर y0 रख रहा हूं मैं, x cos अल्फा प्लस y की जगह 0 रख रहे हैं इक्वल्स टू p, तो x कितना आ जाएगा, p बाय cos अल्फा, y0 रखा हमने, x एक्सिस पे y0 होता है, तो x आ गया आपका p बाय cos अल्फा 0, ये पॉइंट हो गया। इसी तरीके से आप x0 रखेंगे, यहां पर x0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 प्लस y sin अल्फा बराबर p, तो आपको y मिल जाएगा p बाय sin अल्फा, तो ये आपको मिलेगा x, इसमें 0 p बाय sin अल्फा, तो ये आपको दो कोऑर्डिनेट मिल गए। ये आप ऐसे कर सकते थे, दोनों साइड आप इसको, दोनों साइड p से डिवाइड करते हो, cos अल्फा को नीचे ले आते, y अल्फा को नीचे ले आते, तो ये बन जाता है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1, और a और b इंटरसेप्ट होते हैं, a और b इंटरसेप्ट होते हैं जो मैंने निकाला, तो a आपका हो जाता p बाय cos अल्फा जो हम यहाँ निकाल चुके हैं इस जगह पे, और b हो जाता है आपका p बाय sin अल्फा जो यहाँ निकाल चुके हैं, ये दोनों तरीके हैं आपके पास। अब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट क्या है, किसी भी दो लाइन का, जैसे एक लाइन है, इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये अगर x1 y1 है, या x2 y2 है, तो मिड पॉइंट कितना होता है, मान लीजिए xy है, तो x निकल के आएगा x1 प्लस x2/2, और y निकल के आएगा y1 प्लस y2/2,
तो इसमें क्या होगा, आपको ये मिड पॉइंट निकालना है, तो 0 प्लस पी बाई कॉस अल्फा बाई 2 ये हो गया, और दूसरा y कितना आएगा इसका, p बाय साइन अल्फा प्लस 0/2, p बाय साइन अल्फा प्लस 0/2, ये फॉर्मूला लगाया हमने, तो p बाय 2 कॉस अल्फा हो गया और p बाय 2 साइन अल्फा हो गया, ये मिड पॉइंट मिल गया आपको, यहाँ तक ठीक है। अब आप देखिए ये x आपको मिला है यहाँ पर, ये जो चीज़ है ये आपकी x है और ये चीज़ y है, तो x और y, अगर आप x को p बाय 2 कॉस अल्फा लिखते हैं, y को आप p बाय 2 साइन अल्फा लिखते हैं, तो इसकी जगह आप कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा को यहाँ ले आइए, 2 साइन अल्फा को यहाँ ले आइए, और p बाय एक्स और p बाय कर दीजिए, p बाय एक्स को नीचे ले आइए, y को नीचे ले आइए, तो ये हो गया। अब दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा या 4 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये p स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये p स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ये 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 4 साइन स्क्वायर अल्फा, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ये जोड़ दिया, p स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, p स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ये हो गया। 4 बाहर ले लीजिए आप, कॉस स्क्वायर प्लस साइन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 4 इंटू 1 मतलब 4 आ जाएगा यहाँ पर, ये कितना होगा p स्क्वायर, और इसको आप लिखेंगे, ये केवल 4 बचा ना, ये तो 1 हो गया, यहाँ पर आ गया p स्क्वायर, बाहर ले लीजिए 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 बराबर p स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा नहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हो गया p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्रूव करना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आपका है, इफ O इज द ओरिजिन एंड Q इज द वेरिएबल पॉइंट ऑन वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स, O ओरिजिन है और Q एक वेरिएबल पॉइंट है ऑन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स पे आपको एक वेरिएबल पॉइंट मिला हुआ है और ओरिजिन है। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ OQ, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ OQ। तो मान के चलते हैं हमारा h के पॉइंट है लोकस का, और कोऑर्डिनेट किसी भी एक पॉइंट का हम ले लेते हैं AB, कोई भी AB ले लेते हैं, क्योंकि हमको दिया गया है कि जो मिड पॉइंट है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ OQ, तो O तो ये हो गया, Q यहां पर हो गया। अब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, कुछ भी ऐसा कर्व हो सकता है, हमें नहीं पता क्या कर्व है, कोई भी कर्व हो सकता है, हमको बताना है फाइंड दी Q इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन वाई स्क्वायर एक्स, तो ये Q यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये तो 0 0 है, हम इस पॉइंट को Q के पॉइंट को जो है उसको हम A और B मान लेते हैं। अब इसका मिड पॉइंट क्या है, इसका मिड पॉइंट H और K, क्योंकि ये H और K जो है वही हमें इसका लोकस निकालना, तो H कितना होगा 0 प्लस A बाई 2, तो H होगा 0, ये 0 प्लस A बाई 2, और K कितना होगा 0 प्लस B बाई 2, तो H K हो गया 0 प्लस B बाई 2, तो H हो गया, इससे यहाँ से कितना निकल गया H A बाई 2, इसको आप लिख सकते हैं A बराबर 2H, ये आपका B बाई 2K हो गया, तो B बराबर 2K लिख सकते हैं, तो A 2H हो गया, B 2K हो गया। अब ये A और B जो हमने माना है तो इस कर्व में लाई कर रहा है ना, वाई स्क्वायर बराबर एक्स में लाई कर रहा है A और B, तो x इसमें A है तो यहाँ पर A रख दीजिए, वाई स्क्वायर मतलब B, तो B स्क्वायर हो गया। B हमने क्या निकाला था 2K, तो यहाँ पर 2K स्क्वायर रख दीजिए, A कितना निकाला था 2H, ठीक, स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो 4K स्क्वायर बराबर 2H आ जाएगा, दोनों साइड 2 से काट दीजिए, 2K स्क्वायर आपका H हो जाएगा, K की जगह आप Y रख दीजिए और H की जगह X, तो 2y स्क्वायर इक्वल टू X, ये आपका लोकस हो जाएगा। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की, ये एक्सरसाइज थी 22.2। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।